मृत्युंडम महाकाया सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागति जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनम सानंदमानंद बने बसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम अनाथम श्री विश्वनाथ शरणम प्रपद्ये। देखिए, आज हम 7वां ज्योतिर्लिंग का कथा आप लोग को भेजने जा रहे हैं। हम एक बार कह दिए हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग का जो कथा हम भेज रहे हैं आप इसको एक बार 2 बार पर डे सुनिए, क्योंकि जितना 12 ज्योतिर्लिंग का कथा सुनेंगी उतने अपने आपके हृदय में महादेव विराजमान होंगे। देखिए, मन से तन से बोलने से भगवान का नाम लेने से समस्त पाप नष्ट हो जाता है। वैसे सुबेरे संध्या 12 ज्योतिर्लिंग के नाम लेने से 7 जन्म का पाप नष्ट होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग सुनिए। अब थोड़ा सा एक गणेश जी का पहले कथा सुन लिया। आज बुधवार है, गणेश जी का दिन है। और गणेश जी अब देखिए अपने भक्तों को कैसे सुख प्रदान करते हैं कि एक गांव में एक बहुत गरीब किसान था। उसके खेत में कभी कोई अन्न नहीं होता था, मतलब बहुत गरीब था, लेकिन गणेश जी पर बहुत विश्वास करता था कि गणेश जी हमारे सब करेंगे, सब करेंगे। गाँव में सब मजाक उड़ाता। देखिए, कोई भक्ति करता है और उसके ऊपर अगर कोई दुख आता है तो लोग मजाक उड़ाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि भाई 84 लाख जोड़ी में क्या अच्छा क्या बुरा। अपना दुख सुख तो अपने सामने आता है ना। किसी के मजाक उड़ाने से दुख सुख बदलता नहीं है। लेकिन आज दुख है तो कल सुख है, आज सुख है तो बराबर एक साथ नहीं रहता है। इसीलिए कभी किसी का हंसी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अब उसका वो हमेशा मजाक उड़ाता तो एक बार गांव में पूरी वो हो गया, सूखा पड़ गया। उसके खेत में कुछ नहीं हुआ। जब कुछ नहीं हुआ, लेकिन भगवान पर उसको विश्वास था कि देखिए जैसे गणेश जी का इच्छा, जैसे गणेश जी का इच्छा, हमेशा गणेश भगवान करता था। एक दिन पूरे गांव में सूखा पड़ गया, घर में खेत खिलस्ती एकदम सूख गया, कुछ नहीं था। अब उसने क्या किया कि गणेश जी के विश्वास किया। तो एक दिन रात को सोया था और अचानक बिना मौसम का, उसमें बरसात का मौसम भी नहीं था, 4-5 घंटे खूब खूब पानी बरसा। ऐसा मालूम पड़ रहा था कि उसी के खेत में उसी की जगह भगवान ने पानी, गणेश जी पानी बरसाए। और सवेरे देखा तो खेत एकदम लहा वो साल पूरे गांव से ज़्यादा अनाज पानी उसके खेत में हुआ। फिर इतना ज़्यादा हुआ कि बेच दिया, सबका कर्जा चुका दिया। अब सब कोई जो मजाक उड़ा रहे थे वही कहेंगे, वाह भाई किस रामू, तुमको तो हम समझ गए, तुम तो इतना गणेश जी पर विश्वास किए कि आज तुम्हारे खेती में अन्न भी अच्छे से पैदा हो गया और खेत भी हरा भरा हो गया। वो अब मान गए कि तुम्हारे विश्वास में बहुत शक्ति है। अब इसी तरह जब विश्वास में शक्ति, पूरे गांव करके करके गणेश जी का विश्वास करने लगे। और जब गणेश जी का विश्वास करने लगे, गणेश जी की कृपा से सबके घर में सब कुछ हो गया। तो बहुत बड़ा भव्य वो गांव में खेत में मंदिर बना गणेश जी का। पूरे दूर दूर से गांव देश सब गणेश जी का पूजा करने लगे। जो गणेश जी का आराधना करता है, उनका नाम लेता है, कथा सुनता है, उसके सारे विघ्न गणेश जी स्वयं दूर करते हैं। गणेश जी कहते हैं इसलिए प्रथम पूजा गणेश जी। इसलिए कोई पूजा में, पाठ में, शादी में, विवाह में, हर चीज़ में पहले गणेश जी का नाम लेते हैं, इसीलिए तभी पूजा करते हैं। तो आज देखिए बुधवार गणेश जी का दिन है, गणेश जी का कथा सुन लीजिए। इसीलिए हम तो कथा में सब पहले लोग गणेश जी का डालना है, इसीलिए गणेश जी का नाम तो बोल देते हैं। लेकिन हाँ, आज हम कथा भी आप लोग को सुना दिए हैं। और जो गणेश जी का नाम लेके कोई काम करेगा उसका काम सारे गणेश जी खुद करते हैं। तो अब देखिए, अब गणेश जी कितनी बुद्धिमान, अपनी बुद्धि से प्रथम पूजन गणेश जी का हो गया। अब इसके बाद देखिए कि इसीलिए लोग कहते हैं सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ये नाम लेने से पूरे देवतन का नाम आ जाता है, इसलिए इसको बोलना चाहिए। अब देखिए कि सेतुबंध रामेश्वर का कथा सुनिए कि रामेश्वर का स्थापन कैसे हुआ। और ये देखिए कि जब 1000 कमल का फूल नारायण भगवान शिव के प्रसन्न करने के लिए मणिकर्णिका घाट पर भगवान को चढ़ा रहे थे, तो बहुत चढ़ाते चढ़ाते एक एक नाम का अर्थ भी बताएं कि इसका अर्थ क्या है। देखिए, सब कुछ शिव पुराण में लिखा है, तो उसका अर्थ बताएं कि इसका अर्थ क्या है, कमल का अर्थ क्या है। और भगवान परीक्षा लेने के लिए एक कमल का फूल हटा लिए थे। तो भगवान ने अपने आँखों को, जो भगवान देखिए भोलेनाथ भी
भक्तों का बहुत ज़बरदस्त परीक्षा लेते हैं। जब विष्णु भगवान का परीक्षा लिए, अब भगवान अपनी आँखों को निकाल के जब भगवान प्रकट हुए, अपने चक्र दिए, तो हम लोग तो मामूली इंसान है, अब हम लोग क्या गलती क्या सही है वो तो महादेव जाने। तो अब एक दिन क्या हुआ कि अब जब लंका पर चढ़ाई होने के लिए भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण मिल के समुद्र के पास गए, समुद्र से कहें कि भाई तुम रास्ता दे दो, रास्ता दोगे तभी तो हम लंका जाएंगे, नहीं तो कैसे जाएंगे। और समुद्र सुन ही नहीं रहे थे। अब बहुत बार कहे नहीं समुद्र सुने, तो रामचंद्र जी को क्रोध आ गया कि तुम नहीं सुन रहे हो, हम एक बार से तुम्हारे समुद्र को सुखा देंगे। तो उसके बाद समुद्र त्राहिमाम त्राहिमाम करके निकला, कहे नहीं प्रभु आप ऐसा मत करिएगा, मेरे समुद्र को सूख जाएगा तो हमको कौन पूछेगा। तो कहे तुम बताओ कि रास्ता कैसे, कहे तुम्हारे ही में नल नील लोट बंदर हैं, वही अगर उनको आशीर्वाद मिला है, अगर वो पत्थर डालेंगे तो पत्थर तैरता रहेगा। तो वही नल नील दोनों पत्थर ले जा रहे हैं, उस पर राम राम लिख के डाले। तो एक बार राम जी कहें कि ठीक है, जब तुम लोग डाल रहे हो तो आज हम भी एक बार, जब राम डाले तो डूब गया। कहें क्यों, तो हनुमान जी उनसे कहें कि प्रभु जो आपके नाम से तर जाता है तो क्या आप डालें तो डूब नहीं जाएगा, जो आपका नाम नहीं लेगा वो डूब जाएगा, जो आपका नाम से आप उसको तार देते हैं। तो अब क्या हुआ कि अब वही रास्ता बनाने के लिए सारे बानर इकट्ठे हुए समुद्र के किनारे, और उसमें क्या है कि मुहूर्त निकल रहा था। तो हनुमान जी को बुलाए, तो हनुमान जी आए, कहे अभी हम जा रहे हैं, शिवलिंग लाएंगे, यहाँ तुम स्थापन करो। हनुमान जी शिव लेने गए, उसमें मुहूर्त निकल गया था। तो स्वयं रामचंद्र अपने हाथ से समुद्र के किनारे बालू का खूब सुंदर शिवलिंग बनाए, बालू का शिवलिंग बना के और उसको पूजा करते, विधिवत पूजा किए। भोलेनाथ का जब विधिवत पूजा किए तो उसी समय पूजा करने के लिए रावण को बुलाए। तो भाई सब बताया कि सबसे ज्ञानी रावण है, उसकी ज्ञानी कोई नहीं है। तो कहें कि भाई पूजा तो पति पत्नी के साथ होता है, और सीता तो लंका में, तो रावण गया सीता को लंका से लेके आया, तो दोनों जनी का साथ में पूजा वूजा कराया। पूजा कराने के बाद फिर सीता को लंका ले गया। तो अब लोग कहते हैं साथ में कि उजने जमे के सीता रावण की बेटी थी, इसीलिए सीता को ले गया। अब जो है लोग का बात अलग है, लेकिन शास्त्र की बात अलग है। तो वो रामेश्वर जब बालू का खूब पूजा किए तो हनुमान जी शिवलिंग लेके आए। जब शिवलिंग लेके आए तो अभी की शिवलिंग के बगल देखिए, कहीं भी जब रामेश्वर जाएंगी तो देखेंगे कि दो शिवलिंग हैं, एक जो बालू से वहाँ वो रामचंद्र जी बनाए हैं वो, एक हनुमान जी जो लाए, तो उसका नाम राम जी अपने हाथ से पार्थिव पूजा का निर्माण किए, तो उसका नाम पड़ गया रामेश्वर। मतलब कि राम अपने हाथ से बनाए और महादेव शिवलिंग का बनाए, तो रामेश्वर राम बना है, रामेश्वरेश्वर, तो इसलिए रामेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ गया। और जो प्राणी वहाँ जाते हैं, 27 कुआं है, 27 कुआं में स्नान करते हैं। पंडित ब्राह्मण वहाँ रहते हैं, पंडा लोग 27 कुआं से स्नान कराते हैं। और वहाँ गंगोत्री का जल लोग ले जाते हैं, तो वहाँ जो पंडित पुजारी रहते हैं उनको दे देते हैं, तो वो रामेश्वर के ऊपर चढ़ाते हैं। इसलिए गंगोत्री का जल रामेश्वर पर चढ़ता है। क्यों चढ़ता है इसका कारण मालूम है आप लोगों को? नहीं। अब उसको सुनिए कि इसलिए चढ़ता है कि गंगा माँ जो हैं विष्णु के चरण से निकली हैं। तो गंगा माँ विष्णु के चरण से निकली हैं, इसीलिए महादेव को बहुत पसंद है, क्योंकि विष्णु के चरण से निकली हैं। जो भोलेनाथ हैं वो राम को आराधना करते हैं, राम भोलेनाथ का आराधना करते हैं, तो इसीलिए गंगोत्री का जल रामेश्वर को बहुत पसंद है। जो गंगोत्री जाता है वहाँ से जल ला के रखा रहता है, वही जल सेतुबंध रामेश्वर को ले जाके चढ़ाता है, तो उनका नाम बन गया सेतुबंध रामेश्वर। तो भगवान कहें कि जो प्राणी रामेश्वर में जाता है, समुद्र में स्नान करके फिर 27 कुआं में स्नान करके और रामेश्वर को जल चढ़ाता है, दर्शन करता है, पूजा करता है, उस पर राम महेश दोनों पसंद होते हैं, खुश होते हैं, उनके ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। उसी थोड़ा दूर पर जाने के बाद कन्याकुमारी मिलेंगी, कन्याकुमारी का भी लोग दर्शन करते हैं, रामेश्वर के लगे कन्याकुमारी हैं। तो इसीलिए हम जब भी जाइए तो रामेश्वर का गंगोत्री से जल ले जाकर रामेश्वर को चढ़े, उनका दर्शन करिए, और उस पर रामचंद्र जी अभी भोलेनाथ दोनों उसके ऊपर कृपा करते हैं। तो ये है रामेश्वर जी का कथा कहानी। इसलिए हम थोड़े में संक्षेप में आप लोग को सुना दे रहे हैं। ये 7वां ज्योतिर्लिंग है। अब 8वां ज्योतिर्लिंग हम आप लोग को कल डालेंगे।
तो अभी 12 ज्योतिर्लिंग का नाम भी सुन लीजिए, इसीलिए हम सब में बोल दे रहे हैं कि आप लोग सुनते रहेंगे तो याद हो जाएगा। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जैन्या महाकालम ओंकारम अमलेश्वर प्रलयाम वैद्यनाथम च डाकन्या भीम शंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुका वने वाराणस्यम तु विश्वेशम त्रयंकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुष्मेशम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन् सत्यजनं कृतं पापम स्मरण विश्यति सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय सर। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो ये ज्योतिर्लिंग का कथा सुनता है उसके हृदय में राम विष्णु को दोनों का कृपा होती है। इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग रोज रोज 1 बार 2 बार, सब जितना हो सके सुनिए। अगर सुनेंगी तो उतना भगवान खुश होंगे। संध्या सवेरे नाम लीजिए, 7 जन्म का पाप नष्ट होता है।